क्लास 10th का, जिसके अंदर चैप्टर का नाम आपका है पॉलिनोमियल। क्लास 10th के अंदर गुजरात बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, उसके अंदर पॉलिनोमियल जो चैप्टर्स है, पॉलिनोमियल चैप्टर्स के अंदर से सम्स ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इस टाइप्स के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल वो होते हैं जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। कि अगर पॉलिनोमियल के अंदर दो चीज होनी बहुत जरूरी है। पहली कौन सी? कांस्टेंट। दूसरा कौन सा? वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होता है? जो टाइम के साथ मतलब जो फिक्स रहता है, यानी जिसकी वैल्यू फिक्स होती है पूरे आपकी इक्वेशन के अंदर या आपके टर्म के अंदर, उसको अपन क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट बोल सकते हैं। हेलो बच्चों, आज हम विद्या गुरु प्लेटफॉर्म पर पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का, जिसके अंदर चैप्टर का नाम आपका है पॉलिनोमियल। क्या नाम है बच्चों? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स को जानने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, क्लास 10th के अंदर गुजरात बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, उसके अंदर पॉलिनोमियल जो चैप्टर्स है, पॉलिनोमियल चैप्टर्स के अंदर से सम्स ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इस टाइप्स के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, सम्स ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो से किस रिलेटेड में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट थी। तो विद्या गुरु प्लेटफॉर्म पर मैं पॉलिनोमियल्स को कुछ इस तरीके से डिफाइनेट करने जा रहा हूं जो आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझ में आएगा। और जिस तरीके से पॉलिनोमियल को मैं पढ़ाने वाला हूं, मैं श्योर हूं और आपको भी इंश्योर करना चाहता हूं कि 101% अगर पॉलिनोमियल ये चैप्टर को जो मैं यहाँ पढ़ाए जाने वाला हूँ वो आप ध्यान से देखोगे और लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहोगे, तो पॉलिनोमियल से रिलेटेड आपका कोई भी कंसेप्ट छूटने वाला नहीं है। तो आइए आज अपन पॉलिनोमियल के बारे में डिटेलिंग में जानिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज। चलो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। सबसे पहले बच्चा, पॉलिनोमियल बोलते किसे हैं उसके बारे में अपन जानेंगे कि पॉलिनोमियल चीज क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको पॉलिनोमियल के बारे में एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मैं यहाँ पे सिंपल इक्वेशन लिख रहा हूं ax प्लस बी, ठीक है। तो ax प्लस बी जो आपका है वो एक सिंपल पॉलिनोमियल की फॉर्म है। किसकी पॉलिनोमियल है? x के साथ में क्या है? a। तो अगर मैं px इक्वल टू ax प्लस बी लिख रहा हूं तो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो हाँ, ये पॉलिनोमियल है। यानी पॉलिनोमियल के अंदर सबसे दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी वो दो बातें हैं? पहला जो ये आपको x दिख रहा है ये आपका हो जाता है वेरिएबल। क्या हो जाता है बच्चा? वेरिएबल। और जो ये a दिख रहा है ये हो जाता है कांस्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये दो बातें याद होनी चाहिए। पॉलिनोमियल के अंदर पॉलिनोमियल को बनाता है वो होता है कांस्टेंट और वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल वो होते हैं जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। कैसे? जैसे मैंने आपको दिया 2x प्लस 5, तो 2x प्लस 5 में जो ये x है, तो x की वैल्यू में जैसे कोई भी रखता हूं, जैसे मैं मान लीजिए 1 रखता हूं, ठीक है, तो मेरा आंसर होने वाला है 7। जैसे मैं 2 रखता हूं तो मेरा आंसर होने वाला है 9। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि 1 रखने पे आपका 7 हो पा रहा है और 2 रखने पे आपका 9 होने पा रहा है। तो इसका मतलब वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल्स के नंबर्स को बढ़ाने पर उसके पूरे टर्म के अंदर चेंजेस आते हैं। इसलिए अपन कह सकते हैं वेरिएबल एक्स वाई जेड की वो वैल्यू होती है जो टाइम या सिचुएशन या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। दूसरा आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट हमेशा क्या होती है? एक फिक्स वैल्यू होती है। क्या होती है? फिक्स वैल्यू। जैसे मान लीजिए b का एक एग्जांपल है 2x प्लस 5, तो 5 एक कांस्टेंट टर्म है। क्या है? कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कभी भी आपका चेंज नहीं होगा। अगर 5 है तो 5 रहने वाला है, चाहे वो इंडिया के लिए 5 हो, फ्रांस के लिए 5 हो या अमेरिका के लिए 5 हो। तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल का मतलब पॉलिनोमियल की ये फॉर्म होती है कि अगर पॉलिनोमियल के अंदर दो चीज होनी बहुत जरूरी है। पहली कौन सी? कांस्टेंट। दूसरा कौन सा? वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होता है? जो टाइम के साथ मतलब जो फिक्स रहता है, यानी जिसकी वैल्यू फिक्स होती है पूरे आपकी इक्वेशन के अंदर या आपके टर्म के अंदर, उसको अपन क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट बोल सकते हैं। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो चीज होती है जो क्या होती है, चेंजेस होती रहती है। जैसे x, यहाँ पे मैंने बोला 2x प्लस 5, तो x की वैल्यू जैसे 1 रखने पे पूरा आंसर अलग आ रहा है, 2 रखने पे पूरा आंसर अलग आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि वेरिएबल जो चीज होती है वो क्या होती है, टू द रेस्पेक्ट वैल्यू के अंदर चेंजेस होती रहती है। ठीक है, ये तो पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल के बारे में अगर मैं डिटेलिंग के साथ और आपको जानने की कोशिश करूं
तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल डिपेंड करता है उसकी डिग्री पर, ठीक है। लेट जैसे मैं बोल दूं कि जिसकी डिग्री होल नंबर है, क्या है? जिसकी डिग्री होल नंबर तो बच्चा आपको पता ही होगा, तो 0 से शुरू होते हो और इंफिनिटी तक जाते हो। जिन की डिग्री होल नंबर के अंदर आती है वो सारे पॉलिनोमियल है। सर क्या बात कर रहे हो, पॉलिनोमियल की डिग्री होल होती है? यस, होल होती है। जैसे कैसे? एक एग्जांपल दूंगा, 2x3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। ये आपका एक नंबर है, ठीक है। ये नंबर आपको देखो 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पे आप डिग्री देखने जाओ तो क्या है? 3। यहाँ पे डिग्री देने जाओ तो क्या है? 2। यहाँ पे डिग्री कितनी है? 3। यहाँ पे डिग्री है ही नहीं, तो ये देखो 3 2 और इसका कुछ डिग्री नहीं है तो 1। 3 2 1 क्या है? होल नंबर है। इसकी कोई डिग्री नहीं है तो डिग्री कितनी है? 0। तो 0 डिग्री भी किसके अंदर आती है? होल नंबर के अंदर। तो आप ये भी कह सकते हो पॉलिनोमियल को कि ऐसा कोई टर्म या ऐसा कोई इक्वेशन जिसके अंदर, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो क्वाड्रिक हो, चाहे वो क्यूबिक हो, कोई भी इक्वेशन हो जिसकी डिग्री होल नंबर के अंदर आती है बच्चा, उसको अपन क्या बोल सकते हैं? उसको अपन बोल सकते हैं पॉलिनोमियल। आई होप आपको पॉलिनोमियल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ होगा कि पॉलिनोमियल होने के लिए दो कंडीशन जरूर होती है, पहली कांस्टेंट, दूसरी वेरिएबल। अगर आपके अंदर कांस्टेंट और वेरिएबल किसी टर्म के अंदर आते हैं तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं? पॉलिनोमियल कह सकते हैं। लेकिन उसके साथ दूसरी कंडीशन होती है कि उसकी डिग्री होल नंबर के अंदर होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपका 3x, मान लीजिए 3x प्लस 5x प्लस 2 है, ठीक है। ये जनरल एक इक्वेशन दे रहा हूं, 3x स्क्वायर 5 अपॉन x प्लस 2। तो इसको अगर फर्दर आगे सॉल्व करूं तो 5x ऊपर आके क्या हो जाएगा? -1 प्लस 2। क्या ये पॉलिनोमियल है? कोई बच्चा अगर मेरे को बोलता है कि सर ये पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए? उसकी डिग्री क्या चाहिए? होल नंबर। और यहाँ पे डिग्री क्या है आपकी? नेगेटिव। नेगेटिव डिग्री किसके अंदर आती है? इंटीजर्स के अंदर आती है। तो इंटीजर्स पॉलिनोमियल में इंक्लूड होते हैं, तो इंटीजर पॉलिनोमियल्स में इंक्लूड नहीं होते हैं, इसके लिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। शायद आपको अभी समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल होने के लिए आपको क्या चाहिए? डिग्री होल नंबर में चाहिए। तो ये बात अपने हार्ड डिस्क में बिठा दो दिमाग के कि अगर आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है और किसी भी चीज या किसी भी टर्म को पॉलिनोमियल बोलना है तो आपको दो बातें, वेरिएबल कांस्टेंट होना चाहिए और दूसरी चीज आपकी पॉलिनोमियल जो है उसकी डिग्री किसमें होनी चाहिए? होल नंबर के अंदर होनी चाहिए। अगर आपकी डिग्री होल नंबर के अंदर नहीं है तो आप उसे पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। चलो, पॉलिनोमियल आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आगे अपने एक चीज देखते हैं। अब आती है अपनी डिग्री। क्या आती है? डिग्री। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है उसको जानने की कोशिश करते हैं। देखो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? सिंपल वर्ड में अगर बोलूं तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट नंबर्स ऑफ वेरिएबल। ये मैं बोल सकता हूं क्या? हाईएस्ट नंबर ऑफ वेरिएबल। जैसे मान लीजिए 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है, ये आपका एक टर्म है, ठीक है। px में एक बोल देता हूं, ये आपका मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल हो सकता है। क्यों पॉलिनोमियल हो सकता है? कि बच्चा 3 2 1 डिग्री इसकी सारी क्या है? होल नंबर है, जिसको पॉलिनोमियल बोल सकता हूं। अगर इसकी हाईएस्ट नंबर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल कौन है? x स्क्वायर और x है, इसका हाईएस्ट नंबर कौन सा है? तो आपको देखना है इसकी पावर। क्या देखनी है? पावर। अगर किसी की पावर, हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल की, वही आपकी क्या कहलाती है? डिग्री। तो इसके अंदर अगर ध्यान से देखोगे तो हाईएस्ट पावर कौन सी है? 3। कौन सी है बेटा? 3। तो अपन उसको क्या बोल सकते हैं? इसकी डिग्री कितनी होगी? 3। आपको यहां दिख रहा है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स 3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है, आपको ज्यादा समझ में आएगा। 3x5 प्लस 5x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, इसके अंदर आपको बताना है कि डिग्री क्या होगी। तो इसके अंदर डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर कौन सी है? x की हाईएस्ट पावर है 5, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिग्री क्या होती है। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, यहाँ पावर ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ वेरिएबल्स। पूरे टर्म के अंदर या पूरे पॉलिनोमियल्स के अंदर जिसके वेरिएबल की डिग्री
वेरिएबल की पावर सबसे ज्यादा होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा, डिग्री। चलो एक क्वेश्चन में और आपको सॉल्व करवाना चाहता हूं, देखिएगा, थोड़ा अलग है। 3x² y प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 2। चलो बच्चा बताओ इसकी डिग्री कितनी हुई। तो सब लोग बोलेंगे सर हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री, ये चलो 3 ले लो और अच्छा लगे, 3। तो 3x³ y प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 2। तो सभी बच्चे बोलेंगे सर इसकी डिग्री तो 3 है। क्वेश्चन में ये दिख रहा है ना, हाईएस्ट पावर, डिग्री कितनी है, 3। तो आप इसका आंसर 3 बोलोगे और 3 आंसर इसका गलत। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल आपको कितने दिख रहे हैं, वेरिएबल आपको कितने दिख रहे हैं, एक्स और वाई दिख रहा है ना। तो एक्स के वेरिएबल कितने हैं, एक्स की पावर कितनी है 3 और वाई की पावर कितनी है 1। तो जब भी आपको दो वेरिएबल दिखते हो तो दोनों वेरिएबल की पावर को आपको ऐड करना है। तो कितनी हुई, 3 प्लस 1 कितनी हो जाएगी, 4। तो इसकी डिग्री जो होगी वो आपकी 4 होने वाली है। ये कंसेप्ट भी आप याद रखिएगा, आपको बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन भी, कि याद रखना कि अगर कोई पॉलिनोमियल है, कोई टर्म ऐसा दिया हुआ हो, क्वाड्रिक हो चाहे कुछ भी हो, उसके अंदर अगर आपके वेरिएबल एक से ज्यादा होते हैं, तो एक से ज्यादा अगर वेरिएबल उस डिग्री के अंदर आए, मतलब इस टर्म्स के अंदर आए हुए हो, तो उसकी सबसे पहले डिग्री की वेरिएबल की पावर को आपको ऐड करना है। जैसे इसमें 3 थे, इसमें 1 थे, तो आपने क्या किया, 3 और 1 को ऐड कर दिया। तो मेरी बात हमेशा याद रखना, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे तो बच्चा क्या करना है, उसके अंदर उसके पावर को, वेरिएबल के पावर को क्या करना है, ऐड करना है, और वो आपका डिग्री कहलाएगा। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। जैसे मान लीजिए आपके पास डिग्री है 5x² प्लस 3/x³ प्लस 4x प्लस 5। चलो इसकी डिग्री आपको बताना है। तो इसकी डिग्री क्या होगी, जैसे पहले इसको फर्दर आगे सॉल्व कर दो। यहाँ पे 3 है तो 3 नहीं लिखना है, ये डिग्री 3 नहीं होगी, ऊपर आएगा। देखो 3x-³ प्लस 4x प्लस 5। अब डिग्री कभी नेगेटिव होती नहीं है पॉलिनोमियल के अंदर। इसको मान लीजिए px ले लीजिए आप, ठीक है। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 होगी। कितनी होगी, 2। यानी डिग्री कभी नेगेटिव में नहीं जा सकती। आपका डिग्री नेगेटिव में नहीं जाएगा और इसका हाईएस्ट पावर हो जाएगा 2 पॉलिनोमियल का, क्योंकि पॉलिनोमियल के अंदर होल नंबर होते हैं और होल नंबर कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो इसके लिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए आपको एक और क्वेश्चन, 3x प्लस 5, इसकी डिग्री कितनी। तो सबसे सिंपल है, x क्या है, एक वेरिएबल है, उसके ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब उसकी डिग्री कितनी है, 1। कितनी है, 1 है। एक और, जैसे 3x पावर 0 प्लस 5, तो x की पावर 0 का मतलब भी 1 होता है। तो डिग्री कभी भी 0 नहीं हो सकती। डिग्री कितनी होगी, आपकी 1 होगी। 3x 0 प्लस 5 है, इसका मतलब भी आपकी कितनी है, 1। आई होप आपको डिग्री का कंसेप्ट पक्का हो गया होगा। मैंने डिग्री को इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि शायद आपको पूरा एकदम कंसेप्ट क्लियर समझ में आ गया होगा कि डिग्री क्या होती है। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स। जिस क्वेश्चन में या जिस पॉलिनोमियल में, चाहे वो क्वाड्रिक हो लीनियर हो, उसके अंदर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी वो आपकी क्या होगी बच्चा, वो आपकी वो मतलब आपकी डिग्री होगी। अब दूसरी चीज कि डिग्री जब नेगेटिव होती है तो नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि पॉलिनोमियल कभी नेगेटिव नहीं होता है। वो पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके वेरिएबल्स हमेशा किस में रहते हैं, होल्स नंबर्स में रहते हैं। तो अपने को पता चल गया कि भाई डिग्री उसकी नेगेटिव तो जाएगी नहीं, क्योंकि पॉलिनोमियल के अंदर खुद पॉलिनोमियल नेगेटिव नहीं होता, तो डिग्री कैसे नेगेटिव हो जाएगी। फिर अगर किसी की डिग्री x की पावर 0 में लिखी हुई है तो भी उसका आंसर कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। और दूसरी चीज मैंने आपको और बताई थी, अगर एक से ज्यादा किसी भी टर्म्स के अंदर एक से ज्यादा वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक से ज्यादा वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो वहां पे डिग्री आपको हाईएस्ट पावर ना देके वेरिएबल्स के जो हाईएस्ट पावर होती है उसका एडिशन करके आपको डिग्री निकालनी पड़ेगी। ठीक है, आई होप आपको डिग्री वाला समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक लेते हैं अपने। अगला टॉपिक देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको खुद कंसेप्ट करके लगाना होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कर दो और पॉज करके आप एक बार ध्यान से सोचो इसकी डिग्री क्या होगी। सभी बच्चे बोलेंगे सर इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है सर। तो क्या आंसर 4 है भाई, आंसर 4 है क्या इसका, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री आपको दिख रही होगी, हाईएस्ट डिग्री आपको 4 दिख रही होगी। ये दिख रहा है ना, ये टर्म पूरा टर्म दिख रहा है 4। तो क्या इसका आंसर 4 है क्या, और सभी बच्चे जल्दी जल्दी में 4 करके आ जाते हैं।
ठीक है। 4 बच्चा इसका नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओ। बाहर की तरफ क्या है x, इसको फर्दर आगे की तरफ सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा नहीं फटाफट कर दिया कोई भी क्वेश्चन, सर नहीं नहीं आपने पूरा दिया, इसकी डिग्री 4 है तो मैं 4 लगा देता हूँ, इसकी डिग्री, ये भाई दोनों मल्टीप्लाई में दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करो, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, x पहले फर्दर सॉल्व करते हैं, x का इसके साथ मल्टीप्लाई कितना हुआ, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की घात 5 प्लस x का सबके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा ना। तो अब इसी से पता चल रहा है कि x की डिग्री कहां लास्ट में जा रही है 5, तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा 5 होगा, 4 नहीं होगा। सीबीएसई 2009 का ये क्वेश्चन है कि इसकी डिग्री बताइए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखने का कि दोनों अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो इसका मल्टीप्लाई इन सब के साथ होगा और आगे फर्दर सॉल्व होगा। ऐसे नहीं जहां देखो सीधा टिक लगा दो 4, तो 4 सबका आंसर क्या है बच्चा, 4 आंसर इसका गलत है। ये दिमाग से आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन भी हो गया है, अभी आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं भाई। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा भाई, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। चलो आपको बताता हूं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, सर कोई भी पॉलिनोमियल अगर जीरो हो जाता है तो उसको अपन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। नहीं बच्चा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो चीज नहीं होती, ठीक है। जैसे मान लीजिए पी एक्स इक्वल टू आपका क्वेश्चन है 3x + 3, ये क्वेश्चन है, ठीक है। पी एक्स यहाँ पे दे रखा है 3x + 3, तो बताइए इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है x की, याद रखिएगा x की, कौन सी x भाई, ये वो वाली x नहीं, ये वेरिएबल वाली x है, ठीक है। तो x की वैल्यू, अगर आपकी x की वैल्यू पुट करने पर पूरा टर्म जीरो हो जाता हो, क्या होता हो, पूरा टर्म जीरो हो जाता हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। वापस रिपीट कर रहा हूं, किसी भी टर्म की या पॉलिनोमियल की x की वो वैल्यू जो पुट करने पर पूरा टर्म जीरो हो जाता हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, p ऑफ 1 रखूं मैं x की जगह, तो पूरा टर्म क्या हो रहा है मेरा, -1 रख दूं, सॉरी -1 रखने पर ये आंसर पूरा क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो देखो भाई जीरो तो आ गया, आपने x की जगह क्या किया, x की जगह आपने उसका रखा -1, तो मतलब आपकी ऐसी वैल्यू x की जिसको पुट करने पर पूरे टर्म के अंदर उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, उसको अपन बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 5x + 3, ठीक है, इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकाल के बताओ, ठीक है। थोड़ी देर में रुकता हूं, आप एक बार इसका सोचो कैसे निकलेगा। क्या मैं रखूं कि ये पूरा टर्म जीरो हो जाए, बबुआ ऐसे तो बहुत सोचने में, सर इसका तो बहुत टाइम लग रहा है, कैसे रखूं, यहाँ पे 1 रखूं, इतना कितना चेक करूंगा, 1 रखूं 2 रखूं, चेक करूंगा। चलो इसको भी सॉल्व कर दिए दे रहे हैं। देखो सबसे पहले इसको अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 5x = आप उस साइड लेके जाओ, क्या हो जाएगा -3, x के साथ जो भी बाहर रहता है उसको कहां पे रखना पड़ता है, x के जो साथ बाहर होता है उसको कहां रखना पड़ता है, डिवाइड में, कहां रखना पड़ता है, डिवाइड में। तो आपका आंसर क्या आया, -3/5। अब इस पूरे क्वेश्चन या इस पूरे टर्म के अंदर आप -3/5 लगा के देख लीजिए, आपका पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। क्या सर सही बता रहे हो, जीरो हो जाएगा, चलो करके देख लेते हैं। 5 x की जगह लगाया -3/5 + 3, 5 से 5 कैंसिल आउट, -3 + 3, आंसर कितना, जल्दी बोलो, जीरो। तो आपको समझ में आ गया कि जीरो मतलब कौन सा होता है। तो सबसे पहले इक्वेशन को भी इक्वल टू रख के आप सॉल्व कर सकते हो। तो -3/5 एक ऐसा नंबर से है जो इस टर्म को क्या कर सकता है, पूरे टर्म को जीरो कर सकता है। तो पूरे टर्म को अगर जो जीरो कर सकता है वो इसका क्या कहलाता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आया बच्चा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक। चलो अगला टॉपिक, चलो आपको एक क्वेश्चन देता हूं, सॉल्व करने की कोशिश करो। पहला क्या है, पहला है 17, चलो भाई ये सही है। क्वेश्चन है आपका 17x - 3, ठीक है। आप इस पे बताइए जीरो क्या होगा, फाइंड द जीरो, इसका जीरोस क्या होगा। तो फाइंड द जीरोस में अगर करने लगूं, सर अभी तो थोड़ी देर, भाई मैंने थोड़ी देर पहले बताया है जीरो कैसे होता है, वो तो अभी आपको दिमाग लगा के करना है। सर एक बार और चलो बता देते हैं। 17x - 3, अरे भाई 17 सही लिखा था, x के साथ तो कोई भी चीज सही नहीं लिखी जाती। 17x - 3,
तो 17x माइनस 3 है तो कहां आ जाएगा +3, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +3। x के साथ जो भी होगा, x के साथ जो भी होगा, भाई रुकिएगा, x के साथ जो भी होगा, x के साथ मतलब इस टर्म के x की बात कर रहा हूं, ठीक है, वो आप उस वाले लैंग्वेज में मत समझना कि x के साथ जो भी होगा वो तो जाएगा ही जाएगा, नहीं वो वाला नहीं, ठीक है। चलो x के साथ जो भी होगा वो कहां आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका 3/17, यानी इस पूरे टर्म में अगर 3/17 आप रखोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। चलो चेक करते हैं, 17 इंटू मल्टीप्लाई है ना, रख दिया 3/17 माइनस 3, 17 से 17 कैंसिल आउट, 3 माइनस 3, बोलो बच्चा कितना होगा 0, कितना होगा 0। तो चलो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, आपको शायद पता चल गया होगा फाइंड द जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं। फाइंड द जीरो फाइंड आउट करने के लिए, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए आपको पूरे टर्म्स के अंदर या पूरे पॉलिनोमियल के अंदर एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जिस वैल्यू पर x की ऐसी वैल्यू, जो x की वैल्यू रखने पर वो पूरा टर्म क्या हो जाता हो 0 हो जाता हो। चलो ये क्वेश्चन आप खुद घर से लगा के आएंगे, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको घर से सॉल्व करना है, ठीक है। घर से सर कहाँ सॉल्व करेंगे, अरे घर से मतलब अपने से सॉल्व करना भाई, घर से तो कहाँ सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट कौन सा आ गया, चलो यही है नेक्स्ट। चलो एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देता हूँ ये वाला। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, देखिए ध्यान से, इफ 2 and 3 आर द जीरोस, जीरो अपने को पहले से गिवन है, क्या गिवन है भाई 0, कितने जीरो है 2 और -3, पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो देखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, x² प्लस a प्लस x प्लस b, मतलब इस पूरी क्वाड्रेटिक मतलब पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। इसके दो जीरो है, कितने जीरो भाई, पहले मैं ऐसा लिख देता हूं, पहला है 2 और दूसरा क्या है -3। तो a एंड b की वैल्यू निकालनी इजी है, x की वैल्यू क्या देकर रखे, पहले से आपको वेरिएबल फाइंड, मैंने बोला था x की वैल्यू किसी भी टर्म की निकालकर आप उसमें रखो उस पे 0 हो जाता है। तो इसने ये बोला है कि ये पूरा पॉलिनोमियल है, इसमें 0 पहले से 2 और -3 देकर रखा है, तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। चलो पुट करते हैं, x की जगह मैंने मान लो पहले 2 को करके देखते हैं, p ऑफ 2 लिख देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, ये लिख देता हूं px, 2 पुट कर रहा हूं भाई, तो 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1, यहाँ पे लिख दिया 2 प्लस b, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई 2a प्लस 2 प्लस b, क्लियर है, इतना तो समझ में आ गया होगा। क्या किया, 2 का अंदर मल्टीप्लाई 2a 2 और b ऐसा, देखो 4, ये अभी 2 और 4 कितना हो गए 6, तो पहला हो गया 2a प्लस b प्लस 6, आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बनी कि नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा है, ठीक है, तो देखिए घबरा नहीं, सर इतना तो लंबा कैसे करेंगे, अरे करना पड़ेगा भाई, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ए और बी की, इतना सिंपल तो बोर्ड्स में पूछेंगे नहीं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 पुट करना है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का मल्टीप्लाई अंदर 2a, 1 के साथ 2 प्लस b, अब देखो 4 और 2 6, b का b, 2 का 2a, इक्वेशन बन गए। अब 3 रख के देखते हैं एक बार पूरे इक्वेशन में, तो p ऑफ 3 रखा, -3 रखा, चलो बेटा बोलो, बोलो जल्दी बोलो, x², पहले इक्वेशन लिख देता हूं, a प्लस 1 x प्लस b, 3 पुट करता हूं तो -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 और यहाँ पे रख दिया -3 प्लस b, बोलो बच्चा सही गलत, सही है। 3 का स्क्वायर पॉजिटिव 9, कोई बोलता है सर -9, मारूंगा जूतों से, -3 का स्क्वायर कितना होता है, -3 का कोई भी इक्वेशन का स्क्वायर क्या होगा +9, ठीक है, मारूंगा नहीं जूतों से, ऐसे मजाक में बोल रहा हूं, प्लस 3 का इसके साथ कितना हो गया -3a, फिर 3 का इसके साथ -3, ठीक है, प्लस का b, क्लियर है, माइनस का 3 प्लस का 9 कितना हो गया 6, यहाँ पे आ जाएगा -3a प्लस का 6 प्लस का b, इसको थोड़ा सही लिखता हूं, -3a प्लस b प्लस 6, ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन आपकी क्या है सेकंड। अब आपने अगर चैप्टर नंबर 3 पढ़ा है, सर आप तो चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहे, 3 पढ़ने की क्या जरूरत है, सर 3 जब पढ़ाऊंगा तब मैं आपको वहां पे ये सॉल्व करवाऊंगा कि जब दो इक्वेशन होती है
जिसके वेरिएबल, ये दो लीनियर इक्वेशन ऐसी होती है जिनके वेरिएबल a और b फॉर्म में होते हैं, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चाहो तो आप कर सकते हो, b और b इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा और आगे सॉल्व कर देना, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट जो चैप्टर से अपना लीनियर इक्वेशन, वहां पे जरूर मैं ये आपको इक्वेशन सॉल्व करना सिखाऊंगा। फिलहाल आप इतना इक्वेशन निकाल के छोड़ देना, या जिसको सॉल्व करना आता है वो सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया गया। 2 जीरो है तो 2 जीरो आपको रखना है, 2 जीरो रख के 2 इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बनने के बाद आप सॉल्व करना आपको आता ही होगा। ए बी है, कॉमन लेके आप काट दो, ए और बी के आपके आंसर एकदम मैच कर जाएंगे। ठीक है, चलो आगे की क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। चलो ये बढ़िया सा क्वेश्चन है भाई, सर बढ़िया बढ़िया बोल के बहुत हार्ड क्वेश्चन करवा रहे हो। हार्ड नहीं है बच्चा, हार्ड नहीं है क्वेश्चन, हार्ड नहीं है क्वेश्चन। आपको इस तरीके से इजी करके दे दूंगा कि आपका पॉलिनोमियल का पूरा चैप्टर बन जाएगा। बस आपको क्या करना है, बोर्ड पे देखते रहना है, अपनी पेन कॉपी उठानी है और क्वेश्चन लगाना शुरू करना है। बबुआ अगर नहीं बनेगा तो आपके दिलीप सर बैठे हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। व्हाट के, यहाँ पे देखा फॉर द व्हाट वैल्यू के इज ए 2 ऑफ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। भाई पहले से वो दिए रखा है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस के इक्वल टू 0। px लिखना पड़ेगा भाई, पॉलिनोमियल है तो px तो लिखना ही पड़ेगा। px नहीं लिखोगे तो फिर पॉलिनोमियल कैसे बनेगा? सर x लिखने पे पॉलिनोमियल बनता है? अरे x लिखने पे पॉलिनोमियल नहीं बनता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। k की वैल्यू अपने को भले फाइंड आउट नहीं है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल के अंदर आती है। यहाँ पहले से देखे रखा है 2 इज ए 0। अब एक बार सर आपने बोला था कि जहां नाम 2 इज ए 0 आ गया, 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, x की वो वेरिएबल जिसपे ये पूरा टर्म क्या होता है, वो 0। चलो लगा के देखो, तो आपने p2 रख दिया, 2 x की जगह 2 रखना है प्लस के, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 प्लस के, 4 2 जा 8 प्लस 2 प्लस के, 8 और 2 कितना हो गया 10 प्लस के। भाई सही जा रहा हूं ना, देख लो एक बार। 2 है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 8, 2 तो 2, के तो के, प्लस के। सर के की वैल्यू, अरे भाई यहां से निकाल लो, अब तो हो गया 10 प्लस के है तो के की वैल्यू हो जाएगी आपकी -10। ठीक है, इस तरीके से आपकी के की वैल्यू फाइंड आउट करनी। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो बहुत इजी है, यहाँ पे आपको x इसका 0 देके रखा है, x की जगह आपको 2 पुट कर, 2 x की जगह क्या रखना है 2 रखना है, 2 रख के आपको सॉल्व करना है। लास्ट में आपका 10 आंसर आ जाएगा और 10 आके आपको उस साइड लेके जाना है। इजी है ना भाई। और अगर 2 इस पूरी इक्वेशन में डाल दिया, इसको डाला लाइट झिंगा लाला, जैसे लाइट झिंगा लाला नहीं है भाई, के की वैल्यू झिंगा लाला, आपकी के की वैल्यू इजी तरीके से आ जाएगी। चलो नेक्स्ट, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ 0। अब ये क्या चीज होती है, ये आपको जानने की जरूरत है। जियोमेट्रिकल, जियोमेट्री मतलब सिंपल सा समझा देता हूं भाई। पॉलिनोमियल के अंदर p ऑफ x यानी x कहां कहां, सर ये क्या लिख रहे हैं, हिंदी कहां लिख रहे हैं? अरे भाई हिंदी नहीं लिख रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। ठीक है, सिंपल सा बोल के समझा देता हूं, नहीं तो बोलेंगे सर हिंदी लिखते। देखो पॉलिनोमियल के अंदर आपका ऐसे वाले क्वेश्चन आपके बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है सर, p ऑफ x इक्वल टू y, कौन से टर्म पर या जियोमेट्रिकल डायग्राम पर आपकी x के कितने जीरोस है फाइंड आउट करिए। तो सिंपल सा जियोमेट्रिकल ऑफ 0 का मतलब होता है कि x कहां पूरे ग्राफ के अंदर टच हुआ है, उसका नंबर, या टच कितनी बार हुआ है या कितनी बार इंटरसेक्ट हुआ है, वो नंबर निकाल दो आपका आ जाएगा। जैसे यहाँ इसको एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव और ये लाला नेगेटिव। एक्स कहाँ टच हुआ है, एक बार यहाँ हुआ है, एक बार यहाँ हुआ है, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे? सर इतना इजी है? हाँ भाई इतना इजी है, देख लो तुम्हारे सामने। देखो डायग्राम बना दिया, डायग्राम बनाने के बाद जो भी कर्व बन रहा हो, जैसा भी कर्व बन रहा हो, x का पॉइंट कहां पे टच हुआ है वो आपको निकालना है। x का पॉइंट एक्सिस के थोड़ा इधर 1 और 2, तो आपके कितने होंगे, कितने जीरोज होंगे बोलो भाई, 1 और
2। तो जीरोस कितने? 2। सर इतना इजी है, कुछ और क्वेश्चन? हाँ भाई कुछ और क्वेश्चन करवा दिए दे रहा हूँ भाई साहब, क्वेश्चन करवाने पड़ेंगे बच्चों को। चलो पहला, सेकंड, थर्ड, थोड़ा एक और क्वेश्चन है इजी वाला, फोर्थ आएगा भाई। चलो अरे ये तो कुछ और ही बन गया भाई, हटाओ इसको और बन गया हो तो। फिफ्थ, चलो ये पॉलिनोमियल है आपके। सर ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल नहीं है भाई, ये जियोमेट्रिकल जीरो है। एक्स के वेरिएबल ढूंढ लो, ये एक्स, ये एक्स, बताओ कितने कितनी बार टच हो रहा है? सर दिख रहा है यहाँ पे एक बार टच हो रहा है, एक यहाँ पे हो रहा है, तो कितने जीरोस भाई? 2 जीरोस। कितने जीरोस? 2 जीरो। इस पे कितनी बार टच हो रहा है भाई? एक बार, 2 बार, 3 बार, तो कितने जीरोस? 3 बार। सर टच तो यहाँ भी हो रहा है भाई, ये वाई एक्सिस है, इसको ले मत लियो, एग्जाम में गलत कर दोगे। वाई एक्सिस को नहीं लेना है, कौन सी एक्सिस को लेना है? एक्स एक्सिस। 1, 2 और 3। इसमें देखो 1, 2 और 3, ये हो गया आपका 3। सर यहाँ पे वाई एक्स एक्सिस कहीं दिख रही है? वाई एक्सिस ही दिख रही है, ये वाई पे है, एक्स पे तो नहीं है, तो कितना आएगा भाई? 0। एक्स एक्सिस पर अगर कोई टच ही नहीं हो रहा तो उसका आंसर क्या रहने वाला है? 0 रहने वाला है। इसका भाई बोलो, इसका जल्दी से बोलो, इसका क्या होगा? सर ये एक्स एक्सिस पे नहीं है भाई, ये वाई एक्सिस है, इसका भी आंसर कितना होगा? 0। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जियोमेट्रिकल जीरोस कितने होते हैं। एक्स एक्सिस पर कितनी बार ग्राफ इंटरसेक्ट हुआ हो या टच हुआ हो, उसको अपन क्या बोल सकते हैं? जियोमेट्रिकल जीरो बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा फाइंड द जीरो एंड सम ऑफ जीरोस के बारे में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। अगर नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी चाहिए तो आपको क्या करना है? लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। ठीक है।